सबके भले के लिए सोचना होता है तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा हालत ठंडे, अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अजय। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के केंद्र सरकार वचनबद्ध थी। पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस पर काम कर रही थी कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए, कैसे बीच का रास्ता जो है निकाला जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से किसानों के साथ रही है और किसानों की मांगों को मानना ही उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो हरियाणा या अन्य क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लाठियां चली या जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों को तेजी के साथ जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और हर प्रकार का गतिरोध हरियाणा सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी किसानों के साथ अब जल्द से जल्द समाप्त करना चाहती है, क्योंकि किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए बहुत समय हो गया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर के आई है वो किसानों के हित में और खासकर छोटे किसानों के हित में, उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन कुछ किसानों के गतिरोध के चलते, विरोध के चलते केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करा पाई और उन किसानों की भी मांगों को मानना पड़ा, जिसके वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है और संसद सत्र के पहले दिन से ही इनको कानूनी रूप से रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। बड़े सवाल हैं कि कल और आज में इतना फर्क केवल न सीएम मनोहर लाल खट्टर बल्कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी के नेता जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके तमाम पीछे के बयान आप जाकर के जरूर सुनिएगा कि क्या किसान दिल्ली सीमाओं पर बैठे हुए थे या कुछ और लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही कानून वापसी की घोषणा हुई तो उन किसानों को दिए के प्रकाश जैसा किसान बता दिया गया कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। हालांकि आपको बता दें, तमाम नाम ऐसे हैं जिनसे किसानों को नवाजा गया था और अब उन्हीं को किसान आखिरकार प्रधानमंत्री सहित उनकी पूरी टीम, उनके सहयोगी दलों ने किसान तो मान ही लिया है।